क्लास आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, हंसते खुश होंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग मतलब क्या होता है? किसी को मापने के लिए। ठीक है, मेजरिंग टूल के अंदर क्या पढ़ेंगे? अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम ट्राई स्क्वायर, कैलिपर्स, लेवल प्रोटेक्टर और कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के बारे में पहले देखते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ये आपका ट्राई स्क्वायर का फिगर या डायग्राम दिया गया है आपको, जो कि अभी हमारे द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है? ब्लेड होता है और क्या होता है? स्टॉक होता है। ये नॉर्मली हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो ब्लेड होगी, इसकी जो लेंथ ली जाती है, इसकी लेंथ कहां से ली जाती है? इसकी जो लेंथ ली जाती है ब्लेड की इस हिस्से से और इस हिस्से तक क्या जाती है? इसकी लेंथ ली जाती है, लंबाई ली जाती है। ठीक है, इससे हम 90 डिग्री या 45 डिग्री भी मेजर करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक आपका स्लॉट या खांचा कटा होता है, तो उसमें क्या होता है? एक भाग या पार्टिकल्स को उठे होते हैं, उनको क्या करता है? स्थान देता है या सपोर्ट करता है। ठीक, ये आपका इसे क्या बोलते हैं? बर स्लॉट। ये क्या होगा आपका? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर नॉर्मली आपने देखा दो होते हैं, एक होता है एडजस्टेबल, एक होता है फिर फ्रेम में, एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम में। इसमें हमने क्या देखा? इसमें क्या क्या पढ़ा था कि हमने इसमें पढ़ा है कि इसका एरर, जो एरर होता है, इसका एरर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे देखेंगे इसका एरर, त्रुटि कैसे होती है। तो उसकी जो त्रुटियां होती हैं, तो त्रुटि को चेक करने के लिए क्या करते हैं? सरफेस प्लेट पे हम क्या करते हैं? 90 करके ऐसे चेक करते हैं, या फिर इससे क्या करते हैं? लाइन खींच के सरफेस प्लेट के ऊपर जो उसकी सतह होती है, फ्लैटनेस होता है, उसमें क्या रखते हैं? कैलिपर्स को रखिए, ट्राई स्क्वायर को रखिए, दोनों साइड से लाइन खींच के देखते हैं कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, कितनी होती है इसकी एक्यूरेसी, शुद्धता, या लीस्ट काउंट बोल सकते हैं, कितनी होती है? ये नहीं, इसकी जो होती है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, 10 mm की लेंथ के अंदर इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.002 mm। ठीक है, अब ये हो गया आपका ट्राई स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? जो दूसरा हमारा इसी में है कैलिपर। कैलिपर आप लोगों ने यूज करा होगा, ठीक, नहीं करा होगा तो आपको दिखा देंगे। कैलिपर जो होता है, ये क्या आपके कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनिक कैलिपर, तीन टाइप के होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और जेनिक। आउटसाइड कैलिपर ये होता है ऐसा, इससे क्या करते हैं हम? आउट मतलब समझ रहे होंगे, बाहरी माप लेते हैं, ऐसे होता है। इनसाइड ऐसे होता है, इसका हम विभिन्न माप लेते हैं। और जेनिक कैलिपर में क्या होता है? एक टन, इसे क्या कहते हैं? लंगड़न बोलते हैं। इससे क्या करते हैं? इसके बाद पर इसका लाने तो दोनों करके इसके बना होते हैं, किसके बनाते हैं? एमएस के सब बने होते हैं, पर इसके जो टिप या पॉइंट होता है क्या होता है? केस हार्ड किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक, ये हो गया। अब इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.5। आपको बताया था 0.5 क्यों होता है? क्योंकि जिस से तुलना करते हैं स्केल से, जिससे इनकी रीडिंग दी जाती है, उस स्केल को क्या, उस स्केल की क्या रहती है? लीस्ट काउंट मानी जाती है। हो सकता है अगर वो स्टील रूल है तो 0.5 और वर्नियर कैलिपर है तो 0.02 वन होता है माइक्रोमीटर। ओके, ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया इसका ASRT3। ओके, ये क्या है? जेनिक कैलिपर। जेनिक कैलिपर को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर, ये जेनिक कैलिपर्स का नाम है। ठीक है, इसके चार नाम हो गए। तो अगर आपका कैलिपर्स टॉपिक क्लियर हो चुका है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लेवल प्रोटेक्टर। लेवल प्रोटेक्टर कितने 1 डिग्री की शुद्धता में क्या करता है? कोण क्या करता है? चेक करता है, कोण मापता है। ठीक है, ये कैसा है? एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्या है? मेजर करने वाला क्या है? कोण मापी उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम क्या कोण मापते हैं? जैसे आपने घर में या ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि 0 से 180 डिग्री का एक चांदा होता है, जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, ऐसे हम क्या बोलते हैं? डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस डी में क्या होता है? 180 तक होता है। उससे हम क्या करते हैं? ड्राइंग शीट में काम करते हैं, है ना, एंगल बनाते हैं, या आप क्या करते हैं? आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी बनाते हैं उससे। बट इससे हम क्या करेंगे? उससे हम बनाते हैं, इससे हम चेक करते हैं, या फिर हमारी जो जॉब होती है उस जॉब में क्या करते हैं? एंगल बनाते हैं या चेक करते हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में आपको बताया था।
ये क्या है, इसमें लगा हुआ स्केल है, ये इसका क्या है, प्रोटेक्टर है, स्केल है। यहाँ पे क्या होता है आपका स्क्रू होता है, जिससे क्या करते हैं इसको टाइट करते हैं, लूज करते हैं। टाइट करने से इसकी रीडिंग लॉक हो जाती है। अभी अगर यहाँ पे 45 है, यहाँ पे जॉब रखेंगे तो ये कितने एंगल दिखाएगा, 45 का। वैसे अगर इसमें यहाँ रखेंगे तो ये कितने एंगल दिखाएगा, 90 का आपको मेजर करेगा। ठीक है, ये 25 को मापे हो गया। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री, ये डिग्री इसका लिस्ट काउंट होता है। ये हो गया आपका बेवल प्रोटेक्टर। अब क्या पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या होता है आपके, एक होता है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा क्या होता है स्क्वायर हेड, तीसरा होता है आपका सेंटर हेड, और एक चौथा क्या होता है स्टील रूल होता है। सबसे पहले देखेंगे स्टील रूल में क्या होता है। स्टील रूल ऐसा होता है आपका स्टील रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, पीछे आपके क्या होता है, इसमें क्या होता है खांचे से बने करीब देखा आप लोगों ने, उसमें खांचा पड़ा है पीछे स्लॉट, इसमें 10 बार रहता है। वैसे इसमें रहता है, इसमें 1 डेप्थ बार नहीं रहेगा। इसमें जो होंगे प्रोटेक्टर हेड रहेगा आपका ऐसा, ठीक, ओके। इसमें स्क्वायर हेड रहेगा आपका ऐसा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, सेंटर हेड रहेगा ऐसे, ठीक है, सेंटर हेड रहेगा आपका ऐसे, ठीक है, सेंटर हेड आपका ऐसे रहेगा, ओके। प्रोटेक्टर जो हेड होता है इसकी एक्यूरेसी भी 1 डिग्री होती है, ओके। इसमें भी 0 से सेम ऐसे 180 तक क्या होता है, खांचे कटे होते हैं। ये निशान होते हैं 0 से कितना होता है, 1 डिग्री तक होता है, ये 90 हो गया। इसका काम होता है एंगल मापने में मेजरमेंट करता है, ठीक है। इसको लॉक करने के लिए लॉक नट लगा देते हैं यहाँ पे, इसको लॉक किया जाता है। इसके बाद आपका ये क्या होता है इसका स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में क्या होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, आपका स्क्वायर हेड। इसमें क्या होता है, स्क्वायर हेड में से अगर ऊपर देखेंगे हम क्या होता है, एक स्क्राइबर लगा होता है जिसको हम निकाल के करते हैं, मार्किंग के काम आता है, मार्किंग करते हैं इस पे। इससे ज्यादा जॉब, इसके द्वारा जो जॉब मापी जाती है उस पे क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, एंगल, सेंटर या जो भी, ठीक है। इसमें एक होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 45 डिग्री। इसमें इसके द्वारा जो एंगल नापे जाते हैं 90 डिग्री 45 डिग्री। इसके बाद हम चलते हैं, ये क्या हमारा सेंटर हेड से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक जॉब को रखते हैं, वो जॉब को, और यहाँ पे करते हैं ऐसे करके, ये करके, ये ऐसे करके क्या करेंगे हम, सेंटर निकाल देंगे, ओके। समझ में आया। इन सबको लॉक किसमें किया जाता है आपको, ये क्या है स्टील रूल, क्या है स्केल बोल सकते हैं, स्टील रूल, स्केल है, ठीक है। स्केल क्या करते हैं, इसको लॉक करते हैं। इसकी लेंथ कैसे लेते हैं, इसकी जो लंबाई ली जाती है वो यहाँ से स्टील की कुल लंबाई, स्टील रूल या स्टील की लंबाई से इसकी क्या लेते हैं, पूरे इसकी कॉम्बिनेशन सेट की लंबाई ली जाती है, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन सेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो प्रोटेक्टर हेड भी है, स्क्वायर हेड भी है, सेंटर हेड भी है और स्टील रूल। अभी इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रखा गया है, ओके। बस कोई डाउट्स आपका इसमें, किसी को डाउट्स, एनी डाउट्स, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कर दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि कॉम्बिनेशन जो हमारा जो बेवल प्रोटेक्टर है, क्या बोला अभी, बेवल प्रोटेक्टर, उसका जो है लीस्ट काउंट की एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 डिग्री, ठीक है। अब बताइए जो ट्रेस पर है, हमारा ट्रेस पर पढ़ा था आपको मैंने अभी, यस सर, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, शुद्धता 0.00 mm पर 10 mm की लंबाई में कितना शुद्धता आता है, 0.002 mm, ओके। अब आपका हो गया कैलिपर का जो पॉइंट होता है उसको क्या करता है, केस हार्डनिंग क्यों की जाती है, बताएगा कोई, वो एमएस का बना होता है ना। हाँ, एमएस क्या होता है, एमएस हम जो होते हैं वर्कशॉप में एमएस में काम करते हैं, माइल्ड स्टील के फ्लैट पे काम करते हैं या उसके राउंड बार पे क्या करते हैं, काम करते हैं। जिससे अगर हम एमएस में ही एमएस क्या करेंगे, उससे मेजर करेंगे या मार्किंग करेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम एक जॉब को प्रॉपर करते नहीं है। अब आपके पास सपोज 17 बच्चे हैं, 17 बच्चे जो एक ही एमएस से काम करेंगे कैलिपर से, तो वो तो गिर जाएगा टिप उसका, उसकी एक्यूरेसी बने रहे और टिप ना गिरे, इसलिए इसमें क्या करते हैं हम, केस हार्डनिंग की जाती है। केस हार्डनिंग का हार्ड करने की प्रक्रिया है, मेथड है, जिससे हम टिप को हार्ड करते हैं।
कोई डाउट्स क्लास? नो सर? ओके थैंक यू क्लास। ओके